हे गाइस, मैं फिर से वापस आ चुका हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। सो आज हम एक ऐसे कॉमिक के ऊपर एक्सप्लेन करने वाला है जो कि मार्वल और डीसी का खुद का ऑफिशियल कॉमिक है, जिसका नाम है जस्टिस लीग एवेंजर, जिसमें कि बहुत सारे क्लाइमैक्स है जो कि आप लोगों का बहुत पसंद आएगा। जैसे थॉर वर्सेस सुपरमैन का ऑसम फाइट, कैप्टन अमेरिका और बैटमैन का ऑसम कोलैबोरेशन और सुपरमैन का म्योनिर को उठाना, डार्क साइड को इन्फिनिटी गॉन्टलेट मिल जाना, बहुत सारे क्लाइमैक्स जो इस कॉमिक बुक में हम लोग को देखने को मिला है। अगर आप वीडियो फर्स्ट टू लास्ट तक देखो तो आपको वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। चलो स्टार्ट करता हूँ छोटे से एक इंट्रो के बाद। ये कहानी शुरू होती है पोलेमैचस नामक एक प्लेनेट से। ये प्लेनेट अपने होनहार फाइटिंग स्किल, कॉम्बैक्ट स्किल के नाम से जाना जाए, बिकॉज इस प्लेनेट पे रहने वाला ज्यादातर लोग ही वॉरियर्स है। और आज इस लोगों का बहुत ही खास दिन है, बिकॉज चारों ओर खुशियाला सब लोग पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बट थोड़ी देर में पूरे प्लेनेट के रंग लाल हो जाता है और आसमान में देखा एक बहुत बड़ी सी परछाई देखने को मिलता है। हम लोग पूरे प्लेनेट को घेर लेता है और उस प्लेनेट में जितने भी लोग मौजूद थे सब लोगों का दिमाग कंट्रोल करके जस्ट एक ही सवाल पूछता है, आखिर वो क्या है उसका सच, क्या है उसका रहस्य। दरअसल ये परछाई अपने कुछ सवाल का जवाब ढूंढने आया था इस प्लेनेट पे, बट इसको कुछ आंसर नहीं मिला, तो ये प्लेनेट को कुछ सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया। प्लेनेट तो छोड़ो, पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दिया कुछ सेकंड में। अब हमको देखने को मिलता है कि और एक यूनिवर्स जो कि डीसी का प्राइम अर्थ का एक अल्टरनेट वर्जन होता है, और यहाँ पर जितने भी सुपर हीरोज एग्जिस्ट करता है वो सारे के सारे विलेन होते हैं। वो बिल्डिंग्स और शहरों को तबाह कर अपने एंटरटेन करते हैं, बट स्टिल अभी भी वो लोग अपने काम में बिजी रहते हैं। बट कुछ ही सेकंड में वही परछाई हमको दोबारा से देखने को मिला, जो कि सारे सुपर विलेन का माइंड को कंट्रोल कर सेम क्वेश्चन करने लगा कि कौन हूँ मैं, क्या है मेरा सच, क्या है मेरा रहस्य। बट स्टिल कोई भी आंसर ना मिलने तक वो सारे प्लैनेट, सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जस्ट कुछ ही सेकंड में, और निकल पड़ा कोई और एक यूनिवर्स के खोज में। अब हमको मार्वल यूनिवर्स में ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि पूरा कॉस्मोस में प्राचीन जीवों में एक जीव माना जाता है, और इसके पास लिटरली बहुत सारी पावर्स है। और इसका सस्ता कॉपी वर्जन अपने थॉर रैग्नारोक के देख रखी। ग्रैंड मास्टर को बड़े बड़े गेम्स खेलने में बहुत मजा आता था, क्योंकि अरबों साल पहले उसके भाई के साथ कुछ शर्त की थी, और आज उसका कुछ आउटफिट्स आने वाला था। ग्रैंड मास्टर उसी चीज का वेट कर रहा था, और पीछे से वही परछाई आकर ग्रैंड मास्टर को नीचे गिरा देता है। और ग्रैंड मास्टर समझ जाता है कि ये परछाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि पूरा यूनिवर्स को खत्म कर सकते हैं। बट ग्रैंड मास्टर ने बोला कि मैं तुमको अपना यूनिवर्स खत्म करने को नहीं दूंगा, मेरे सामने आओ और बोलो कि तुमको क्या चाहिए। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुन के वो परछाई अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। वो बताता है कि मेरा नाम है कोरोना और मैं किसी महान परम शक्ति की खोज में हूँ, और ये सब कुछ जानने के बाद भी मेरे को कोई नहीं रोक सकता। एक महीना हो चुका है, अब हमको देखने को मिलता है जस्टिस लीग के पूरा टीम कोई बहुत ही पावरफुल टर्मिनस नाम का कोई सुपर विलेन के साथ फाइट करता हुआ। दरअसल ये विलेन मार्वल यूनिवर्स से आया था, और इतना ओवर पावर्ड है कि सुपरमैन, बैटमैन, फ्लैश, वंडर वुमन, मार्शल मैनहंटर, ग्रीन लैंटर्न, जितने भी कैरेक्टर्स है डीसी का, सब एक साथ में आकर भी इसको हरा नहीं सकता था, मतलब हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि टर्मिनस के पास एक जादुई छड़ी होता है, तो इसलिए पूरा टीम के ऊपर भारी पड़ता है। तो बैटमैन ये चीज बहुत टाइम से नोटिस करता है, तो वो एक प्लान बनाता है। बैटमैन के प्लान वाइज सारे सुपर हीरोज अपने डायरेक्शन को चेंज करे, और प्लास्टिक मैन टर्मिनस के मुंह को ढक दिया। ये सब देखने के बाद उसको लगता है कि वो सब उसका छड़ी को चुराना चाहती है, तो छड़ी के पूरा पावर अपने ऊपर इस्तेमाल कर दिया और वहीं पर उसका डेड हो गया, और बैटमैन की प्लान सक्सेसफुल हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि आसमान में कोई नीले कलर की रोशनी दिखाई जाती है। टर्मिनस का बॉडी गायब होने लगता है, और वहाँ पर हिल जॉर्डन होने लगता है, जो कि एक टाइम में ग्रीन लैंटर्न हुआ करता था, और लिटरली उसका पावर इतना हद तक हो चुका है कि आज उसको सब लोग स्पेक्टर नाम से जानते हैं। स्पेक्टर टर्मिनस का बॉडी को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। अब हमको दिखाता है एवेंजर्स को, जो कि कोई स्टारफिश नाम के कोई विलेन से फाइट कर रहे होते हैं, और ये विलेन आया है डीसी यूनिवर्स से। इसे आपने सुसाइड स्क्वाड मूवी में देखा होगा ऑलरेडी। ये जीव अपने मुंह से कुछ चीज निकालता है, जो कि सामने वालों का जाकर अपने मुंह में अटक जाता है, और वो स्टारफिश का गुलाम बन जाता है। एवेंजर्स के बहुत सारे मेंबर जैसे कि सी हल्क, क्वाइकसिल्वर और बहुत सारे लोग इसके कंट्रोल में आ चुके थे ऑलरेडी। देखते ही देखते थॉर को भी कंट्रोल कर लेता है स्टारफिश ने, और थॉर को ये हालत देखकर सारे एवेंजर्स कमजोर पड़ जाते हैं। सारे एवेंजर्स वांडा ये डिसीजन लेता है कि वो भी स्टारफिश के कंट्रोल में आ जाएगा, फिर बाद में वो अपने केओस मैजिक को यूज करके उसको भी कंट्रोल कर लेगा। बट ये काम उतना आसान भी नहीं था, लेकिन वांडा ने रिस्क लिया और स्टारफिश के कंट्रोल में चला गया, और उसने आपका केओस मैजिक को यूज किया और फाइनली स्टारफिश को कंट्रोल कर चुका है। वंडा ने स्टारफिश को बहुत दूर टेलीपोर्ट कर दिया अर्थ से, और जितने भी एवेंजर उसके कंट्रोल में आ गए थे सारे अब फिर से रिकवरी और ठीक हो गए। जब वंडा ने स्टारफिश को कंट्रोल किया था तब उसको पता चल गया था कि ये हमारा यूनिवर्स का नहीं, कोई और यूनिवर्स का जीव था। बट सारे एवेंजर्स ये बात लेकर अभी अपसेट हो गए थे कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। जस्टिस लीग को भी पता चल गया था कि टर्मिनस उसका यूनिवर्स का नहीं, कोई और यूनिवर्स का विलेन था, तो फ्लैश को भेजा कि दूसरी यूनिवर्स में, यानी कि मार्वल यूनिवर्स में, कि देखो जाके देखो कि क्या हो रहा है वहाँ पर। फाइनली फ्लैश मार्वल यूनिवर्स पहुंच चुका था, और इस यूनिवर्स में आने के
बाद उसको थोड़ा सा अलग फील हुआ। थोड़ी देर बाद वो एक चीज नोटिस करता है, एक म्यूटेंट के पीछे बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं और वो म्यूटेंट उस लोग का डर से मार्वल यूनिवर्स का ह्यूमंस म्यूटेंट को इतना ही नफरत करता है कि उसको जिंदा जला देता है, क्योंकि वो मार्वल यूनिवर्स के इंसान से बहुत ही अलग दिखता है। ये सब देखकर फ्लैश इस भीड़ में आ जाता है और इस भीड़ में आकर बोलता है कि इसने कुछ क्राइम ही किया है तो इसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते तुम। लेकिन ये बात सोच के वो लोग भी बहुत ही भड़क जाते हैं और उस लोग का भीड़ भी बहुत बढ़ जाते हैं। वो लोग सोचता है कि फ्लैश भी म्यूटेंट ही है और वो लोग फ्लैश के ऊपर हमला बोल देता है। फ्लैश अपने सुपर फोर्स का यूज करता है बट वो वहां पर गिर जाता है, क्योंकि इस यूनिवर्स में सुपर फोर्स का कोई भी पावर का असर नहीं होता। बिना स्पीड फोर्स से फ्लैश के जादू काम नहीं करता था और वो म्यूटेंट भी यहाँ से भाग चुका था और अब फ्लैश कुछ भी नहीं कर सकता था चाहते हुए भी। और वो लोग फ्लैश को बहुत मारते हैं और सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है जस्टिस लीग के वॉच टावर को। इस टावर में सारे जस्टिस लीग के पूरा टीम ये बात पता करने की ट्राई कर रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है। एंड तभी सारे लोग देखता है कि फ्लैश वापस आ चुका है और उसका हालत बहुत ही खराब है। एंड फ्लैश सारे बात बताता है पूरे जस्टिस लीग टीम को और तभी मार्शल मैन हंटर बोलता है कि कोई हमको नोटिस कर रहा है। एंड पूरा टीम देखता है कि वहाँ पर है वॉचर्स। वॉचर मार्वल यूनिवर्स का प्राचीन एंड बहुत ही पावरफुल एंटिटीज में एक एंटिटी माना जाता है, लेकिन वॉचर सिर्फ चीजों को देखता है, को नोटिस करता है और कोई भी इवेंट में कोई छेड़खानी नहीं करता। मार्शल मैन हंटर अपने साइकिक पावर से वॉचर्स को कंट्रोल करने का ट्राई करता है बट वॉचर्स कुछ भी नहीं बोलता। एक्वामैन गुस्सा होकर बोला कि अगर ये बुढ़ा कुछ नहीं बोला तो हमको इसके स्क्रू ढीला करना ही पड़ेगा। और तभी एंट्री होता है हमारा ग्रैंड मास्टर की। ग्रैंड मास्टर जस्टिस लीग टीम को बोलता है तुम लोग वॉचर्स की चिंता मत करो, क्योंकि वो जस्ट चीजों को ऑब्जर्व करता है और कुछ नहीं करता। ग्रैंड मास्टर को वहां पर देखते ही ग्रीन हंटर ने उसको कैद कर दिया और सुपरमैन ने पूछा आखिर तुम कौन हो और हमारे यूनिवर्स में क्या कर रहे हो। और तभी ग्रैंड मास्टर बोलता है कि मैं हूँ ग्रैंड मास्टर और मैं यहाँ पर तुम्हारे यूनिवर्स को बचाने के लिए आया हूँ। फिर ग्रैंड मास्टर बोलता है कि मैं तुमको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने आया हूँ। फिर सुपरमैन मार्शल मैन को बोलता है कि ये क्या सच बोल रहा है। फिर मार्शल मैन बोलता है कि मेरे को माफ करो, मैं इसका माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वंडर वुमन बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरा लास्ट वर्ड तुझसे कोई नहीं बच सकता। और ग्रैंड मास्टर इस चीज के लिए हाँ भी बोल देते हैं और बोलता है कि अब तुम लोग मान भी गए कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ही खतरनाक एक चेतावनी देने आया हूँ और मेरी बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। कोई तुम्हारा और हमारे यूनिवर्स का बैरियर को कमजोर करने का ट्राई कर रहा है।